मतलब जैसे कोई पुराने फटे हुए कपड़े उतारकर नए पहन लेता है, ठीक वैसे ही ये आत्मा भी पुराने जर्जर शरीर को छोड़कर एक नया शरीर धारण कर लेती है। तो फिर आज ये अहंकार किससे है? वो कौन है जिसके सामने अकड़ कर खड़े हैं? जरा एक पल के लिए सोचे, जिस इंसान से आज इतनी नफरत है, हो सकता है पिछले किसी जन्म में वही सबसे ज्यादा अजीज रहा हो। और जिसे आज अपना मानकर इतना घमंड है, क्या पता अगले जन्म में वो किसी और की कहानी का हिस्सा हो। जब ये शरीर ही अपना नहीं है, तो फिर इन आते जाते रिश्तों पर ये अहंकार किस बात का? महाभारत के शांति पर्व में भीष्म पितामह यही गहरा रहस्य खोलते हैं। वो कहते हैं, इस दुनिया में कोई हमेशा के लिए दोस्त या दुश्मन नहीं होता। हम सब कर्म के एक अनदेखे धागे से बंधे हैं। रिश्ते तो बस उस कर्म के हिसाब से अपना रूप बदलते रहते हैं। जो आज दुश्मन है वो कल दोस्त था, और शायद आने वाले कल में फिर दोस्त बन जाए। अगर सच यही है तो फिर ये दुश्मनी कैसी, ये नफरत क्यों? चलिए एक क्षण के लिए मन के इस छोटे से खेल से बाहर निकलते हैं और ब्रह्मांड की असलियत को देखते हैं, अपनी असली जगह को पहचानते हैं। विष्णु पुराण एक ऐसी सच्चाई सामने रखता है जो हमारे होश उड़ा सकती है। वो बात करता है अनगिनत ब्रह्मांडों की। जरा कल्पना कीजिए, हर ब्रह्मांड में खरबों खरबों सूर्य, तारे और आकाश गंगाएं। ये खरबों सूर्य अरबों सालों से बस अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, खामोशी से, बिना किसी शोर के, बिना अपनी पहचान बनाने की किसी चाह के। उनका कोई अहंकार नहीं है, वो बस अपना धर्म निभा रहे हैं। और हम इस अनंत ब्रह्मांड में एक धूल के कण से भी छोटे होकर किस बात का अहंकार लेकर घूम रहे हैं? अपनी एक छोटी सी जीत का, एक छोटे से पद का, या फिर अपने अधूरे ज्ञान का? इस ब्रह्मांड की विशालता में हमारा होना इतना छोटा और कुछ पलों का है कि ये सच नहीं, एक अभिनय जैसा लगता है। असल में ये पूरी जिंदगी ही एक मंच है, एक बहुत बड़ी लीला जिसका निर्देशक कोई और है। भागवत पुराण इसी बात को और साफ करता है। कहता है कि ये दुनिया एक नाटक की तरह है और हम सब यहाँ अलग अलग किरदार निभाने आए हैं। आज कोई राजा है तो कल वो ही भिखारी बन सकता है। आज पिता हैं तो कल पुत्र। हर जन्म बस एक नया किरदार है। आप एक किरदार हैं। ये जो नाम है, ये शरीर है, ये पद, ये रिश्ते, ये सब इस नाटक के लिए मिली हुई वेशभूषा है, कॉस्ट्यूम है। पर गलती ये हो गई कि अभिनेता अपने किरदार को ही सच मान बैठा है। वो भूल गया है कि वो तो बस अभिनय कर रहा है। और इसी भूल से जन्म होता है अहंकार का, जब लगने लगता है कि मैं कर रहा हूं। महाभारत में श्री कृष्ण इसी सोच पर चोट करते हैं। वो कहते हैं, जो खुद को कर्ता मान लेता है वही मोह में, दुख में और बंधन में फंसता है। असली करने वाला तो कोई और है। तो फिर आखिर ये अहंकार है क्या जिसने हमें इस गहरे भ्रम में फंसा रखा है? हमारे शास्त्र इसे कैसे समझाते हैं? श्रीमद् भगवद गीता के 3 अध्याय में इसकी सबसे सटीक परिभाषा मिलती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमीति मन्यते। इसका मतलब है, वो इंसान जिसकी आत्मा अहंकार के मोह में फंस चुकी है, वो मूर्खता से ये सोचता है कि मैं करने वाला हूं। जबकि सच तो ये है कि सारे काम प्रकृति के 3 गुणों से हो रहे हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि, सब कुछ प्रकृति का खेल है। हम कर्ता नहीं हैं, हम तो बस साक्षी हैं, देखने वाले। और इसी मैं के भाव से, इसी कर्ता होने के भ्रम से जन्म लेती हैं सारी आसुरी प्रवृत्तियां। गीता के 16वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, ये सब राक्षसी गुण हैं। अहंकार ही ईर्ष्या की असली जड़ हैं। सोचिए, किसी और की तरक्की देखकर जलन क्यों होती है? क्योंकि हमारा अहंकार उसकी जीत को अपनी हार मान लेता है। अगर ये बातें कहीं गहरे में महसूस हो रही हैं, अगर ये लग रहा है कि हम सब वाकई में बस एक किरदार हैं, तो इस एहसास को पक्का करने के लिए कमेंट में लिखिए, मैं किरदार हूं। और इस यात्रा पर आगे भी साथ चलने के लिए एस्ट्रोलाइट को सब्सक्राइब कीजिए। हम जिससे भी लड़ रहे हैं या जिस पर भी अहंकार दिखा रहे हैं, वो बस एक शरीर है, एक किरदार है। उसके भीतर जो है वो आत्मा है। और कठोपनिषद कहता है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वो तो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। तो फिर हमारा ये संघर्ष किससे है? एक ऐसे लिबास से जो एक दिन तो वैसे भी बदल दिया जाना है। तो अब हम उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, अगर मैं ये शरीर नहीं, ये मन नहीं, ये किरदार नहीं, तो फिर मैं कौन हूं? आज रात जब सारी दुनिया सो जाए,
अकेले में आईने के सामने जाकर खड़े हो जाइएगा और अपनी ही आंखों में देखिएगा, बहुत गहराई से। और खुद से पूछिएगा, उपनिषदों के उस महावाक्य को याद कीजिएगा, तत्त्वमसि, जिसका मतलब है तू वही है। कौन वही? वो परम चेतना जो इस पूरे ब्रह्मांड के कण कण में है। वही चेतना हमारे भीतर भी मौजूद है। आईने में जो अक्स दिख रहा है, उससे पूछेगा, मैं कौन हूं? क्या मैं ये नाम हूं, ये चेहरा, ये पहचान? आखिर मैं कौन हूं? और अगर कोई जवाब न मिले, अगर मन एकदम खाली हो जाए, अगर दुनिया की दी हुई सारी पहचानें, सारे पद उस एक पल के लिए बेमानी हो जाएं, तो घबराना नहीं, समझ लेना अहंकार की दीवार दरक रही है। असल यात्रा अब शुरू हुई है। ये विश्लेषण देवेंद्र द्विवेदी जी के मार्गदर्शन में प्रस्तुत किया गया है। ओम नमः शिवाय।